ओके फाइन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना? काफी लोग आ गए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो बाइनोमियल थ्योरम के अभी तक हम लोगों ने 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट लेक्चर्स के हम लोग पढ़ रहे थे फैक्टोरियल, एंड सेकंड में था बाइनोमियल कोफिशिएंट स्टार्ट किया था हम लोगों ने, है ना? ओके, और बाइनोमियल कोफिशिएंट में प्रॉपर्टीज पे आ गए थे हम लोग। प्रॉपर्टी 1 कंप्लीट हो गया था, प्रॉपर्टी 2 भी कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 3 पे थे आदित्य, करेक्ट? Yes, sir. ओके, सो प्रॉपर्टी 3 इज NCR plus NC R+1। समझ रहे हो ना ये बात? फर्स्ट पॉइंट क्या था? NCR is equal to NCN minus R, and second point is NCX is equal to NCY. First possibility X is equal to Y, and second possibility is X plus y equals 10. X plus Y is equal to N, यानी both tails having summation is equal to head. And first possibility is both tails are same, correct? ठीक है, so Yes. NCR plus NCR plus 1 या फिर NCR plus NCR minus 1, क्या समेशन आएगा बोलो फर्स्ट में? समीक्षा आप बताओ, फर्स्ट में क्या समेशन आएगा बोलो? N plus 1 ओके, C R plus 1. एंड सेकंड? N plus 1 C R. करेक्ट। कंसेप्ट क्या होता है? कंसेप्ट बताओ। Two binomial coefficients can be added if their ओके heads are same ओके and difference in their tail is 1. ओके, If the हाँ बोलो। the resulting binomial एंड and then हाँ, the answer is ओके n plus 1 ओके, and greater टेल greater tail will will remain same. remain same. Okay, so n and n plus 1 will be n plus 1, and what is greater between r and r plus 1? R plus 1. R plus 1. Then similarly, which is greater between r and r minus 1? R. सिंपल है, ठीक है। तो इसके ऊपर एग्जांपल्स कर रहे थे हम लोग, लाइक और भी एग्जांपल्स करते हैं। लाइक 15C3 plus 15C4 इक्वल्स टू, बोलो। 14C4. अरे नहीं, 15C4. 15C4, 14 will be 15 and 3 and 4 greater है 4, तो 4 clear. Okay, second example is this 12C8 plus 2 times 12C9 plus 12C10. You have to convert these three terms in the form of KCP and then find out the value of K and P. Find out the value of K and P. ये क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करोगे या मैं डिस्कस करूं? बोलो। करो, सॉल्व करो, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, देखते हैं फिर। Okay. 12C8 plus 2 times, like 2 apples, 1 time plus 1 time, okay, plus 12C10. Aditi, you tell what is 12C8 plus 12C9? 13C9. Okay, done. And what is 12C9 plus 12C10? 13C10. Correct. And final 13C9 plus 13C10. 14C10. Okay, this can also be written as 14C. 14C4. 4, because head C tail is equal to head C head minus tail. So 14C10 will be equal to 14C4. Clear? तो दोनों आंसर करेक्ट है यार. Like according to this answer, K is 14 and P is 10, and according to this answer, K is 14 and P is
4. 4, ये आंसर करेक्ट है। एनी डाउट? No. चलो गुड यार, है ना, इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी। आदित्य कोई डाउट है तुम्हें, बताओ। नो सर। ठीक है, सो नेक्स्ट एग्जांपल 12C8 प्लस 4 टाइम्स, देखते हैं ये कौन सॉल्व करता है, प्लस 6 टाइम्स 12C10 प्लस 4 टाइम्स 12C11। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा स्मॉल लिखता हूँ सो दैट ये इसी पोर्शन में कंप्लीट हो जाएगा पूरा। (12C9 प्लस 4 टाइम्स 12C10 प्लस 6 टाइम्स 12C11 प्लस 4 टाइम्स 12C12 प्लस 12C13, ये क्वेश्चन है, इज इक्वल टू KCP। You have to find out the value of K plus P. Find out the value of K plus P, ये क्वेश्चन है। करो, ट्राई करो, देखते हैं क्या आंसर आता है। चलो चैलेंज देता हूं तुम लोगों को, देखते हैं कौन करता है इस क्वेश्चन को सॉल्व। ये ऑप्शन है, करो, ट्राई करो, देखते हैं। ओके, तुम लोग ट्राई कर रहे हो ना क्वेश्चन ये? यस सर। Yes, sir. मैं सॉल्व करूं फिर बताओ। सर एक हम 1 मिनट। ओके ठीक है। ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 19 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आई थिंक श्रावणी का और अदिति का आंसर आ गया होगा।
सर चैट में आंसर दो। हाँ चैट में बताओ आंसर क्या आ रहा है, देखते हैं। आर्यन करेक्ट आंसर है, शाबाश, वेरी गुड। साइली थोड़ा मिस्टेक है आंसर में, इसको करेक्ट करना होगा तुम्हें। बेटा आपको ऑप्शन नहीं यार, तुम थोड़ा मिस्टेक कर रहे हो, तुम लोग ठीक से करो। चलो फिर मैं डिस्कस करता हूँ अभी, है ना। ओके स्टार्ट करते हैं। साइली फाइनली क्या आ रहा है बोलो। एक मिनट। सर 29 आ रहा है। कैसे बताओ, सर 16C13 वो कैसे आ रहा है वो बताओ, करेक्ट है वो तुम्हारा, वो बताओ। वो 15C12 प्लस 15C13। हाँ, और सबसे पहले आपने पहले यहाँ पे 1 का पेयर यूज किया होगा, यही कर रहे हो क्या? बेटा। यहाँ पे 1 नंबर है, यहाँ पे 4 टाइम्स है, तो हाँ ये 4 एप्पल्स में से 1 एप्पल इधर यूज होंगे, रिमेनिंग है 3 एप्पल्स। नाउ ये 3 यूज होंगे, ऐसा ही किया है क्या। हाँ इधर रिमेनिंग है अभी 3, ये 3 यूज होंगे, यहाँ पे रिमेनिंग है 1, तो ये 1 यूज होंगे, ऐसा ही कर रहे हो ना। ओके डन। तो ये हो गया अभी 13C10 प्लस 3 टाइम्स 13C11, अगेन 3 टाइम्स 13C12, और सबसे लास्ट में 13C13। एनी डाउट इस स्टेप में, कोई डाउट है बोलो। नो सर। अच्छा Sir, अभी देखो can you explain one more time? बेटे देखो सुनो, ये 1 टाइम है, ये 4 टाइम्स है, ये 6 टाइम्स है, ये 4 टाइम्स है, ये 1 टाइम है। पेयरिंग बना रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे 1 टाइम 12C10 will be added with this 12C9. Here you can see 3 terms are remaining, so these 3 apples will added with these 3. Again यहाँ पे 3 remaining है, these 3 will remain added, will be added with these 3. यहाँ पे 1 remaining है, तो वो इससे ऐड होगा। Okay. हाँ, तो ये हो गया 1331। नाउ ये है 1 टाइम, तो यहाँ से 1 13C11 यहाँ पे यूज होगा, तो रिमेनिंग है 2, ये 2 यूज होंगे, रिमेनिंग है 1, ये 1 यूज होगा। क्लियर, एनी डाउट। नाउ दिस इज 14C11 प्लस 2 टाइम्स। Sir, option A is answer. ऑप्शन ए A28. बिल्कुल करेक्ट नहीं है, तुम्हारा आंसर रॉन्ग है, देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 14C11 प्लस 2 टाइम्स 14C12 प्लस 14C13। क्लियर, हेड 1 इंक्रीज कर रहे हो, ग्रेटर टिल एज इट इज। नाउ ये 1 और ये भी 1, सो दिस इज 15C12 प्लस 15C13, और फाइनली ऐड होके आएगा 16C13। तो इसके अकॉर्डिंग K प्लस P कितना आ रहा है बोलो। 29 लेकिन 29 ऑप्शन में है क्या। नहीं, इसलिए 16C3 करने का। एग्जैक्टली और इसके अकॉर्डिंग K प्लस P कितना आएगा। 19. ऑप्शन सी आ गया। जो लोग इसको नहीं लिखेंगे उनका ऑप्शन आएगा डी, एंड डी इज द रॉन्ग आंसर। मल्टीपल आंसर्स करेक्ट है। K प्लस P कैन बी 29 और K प्लस P कैन बी 19। सही, क्लियर हो गया अभी। यस सर। हाँ, तो बेटा यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था आपका जस्ट। इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा 29, बट यू कैन एक्सप्रेस दिस एज दिस, एंड दिस इज 19। ओके, क्लियर। चलो फिर मैं इसको रफ करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी आप एक काम करो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो यहाँ पे। एक क्वेश्चन अच्छा करोगे क्या सभी लोग। ठीक है, नेक्स्ट का एग्जांपल लिखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो 4C3 प्लस 5C3 प्लस 6C3 प्लस 7C3 अप टू 100C3। ये क्वेश्चन है, ये फुल समेशन फाइंड करना है आपको।
ओके अच्छा समझो, देखो कैसे करते हैं मैं बताता हूँ तुम लोगों को, पहले समझ लो थोड़ा सा, ठीक है। ओके सुनो सॉल्यूशन, एक चीज समझने का ट्राई करो आप सभी लोग। जैसे यहाँ पे है 4c3, दिस इज 5c3, दिस इज 6c3, 7c3 अप टू 100c3। फर्स्ट टेल मी 4c3 और 5c3 ये ऐड हो सकता है क्या? नहीं। नहीं, क्योंकि No. एडिशन के लिए हेड शुड बी सेम। क्लियर? ओके तो एक्चुअली हम लोग करते क्या है ना बेटा, इसमें 4c3 में 4c4 ऐड करते हैं, और आप ऐड कर रहे हो तो यू विल ऑल्सो माइनस 4c4। अच्छा अब ये बताओ इन दोनों का एडिशन क्या आएगा? 5c4। डन। अभी तुम्हें समझ में आ गया होगा, ये 5c4 विल बी एडेड विद दिस 5c3, रिजल्ट इज 6c4। C4 इनका रिजल्ट क्या आ रहा है बोलो? 7c4। हाँ तो 7C4 बेसिकली जस्ट आपने थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया 4c4 और ये चेन रिएक्शन टाइप का स्टार्ट हो गया। यहाँ पे सारे टर्म्स ऐड होते जा रहे हैं अपने आप से, ठीक है। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, 6c3 के पहले आ रहा है 6c4, सिमिलरली 100c3 के पहले क्या आएगा बोलो? 99. 100C4 100c4। और ये एडिशन क्या आएगा? 101c। 4. 4 करेक्ट। तो फाइनली एडिशन क्या आ गया बताओ, फाइनल आंसर क्या है बताओ? 101c 4। ओके लेकिन तुम्हें समझ में आ रहा होगा ये टर्म अभी रिमेनिंग है, हेड और टेल सेम, आंसर विल बी head or tail same, answer will be 1. So this is 101c4 minus, ये इसका फाइनल आंसर है। करेक्ट? हाँ. ठीक है ये नोट करो, कोई भी डाउट है तो बताओ। तो ध्यान रखना ये इस तरीके से ऐड करते हैं यहाँ पे, हेड सेम और टेल इंक्रीजिंग ऐड करते हैं, हेड सेम और टेल इंक्रीजिंग, हेड सेम और इंक्रीजिंग टेल, ये आप ऐड करते हो। ठीक है नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये नोट कर लो एक बार, कोई डाउट है तो बताओ। Now question is this, करो ट्राई करो, ये क्वेश्चन ट्राई करो। अच्छा यहाँ पे एक चीज पॉइंट्स समझ लो, यहाँ पे टेल सेम है और हेड इंक्रीजिंग है ना, ये कंडीशन है, टेल सेम, ऑल टेल्स आर सब सेम। मेरा आंसर करेक्ट है। एक मिनट रुको, एक सेकेंड, हाँ तुम्हारा आंसर सेंड किया है तुमने, ठीक है।
ओके, कैसे किया तुमने, बोलो कि गलत है तुम्हारा आंसर, वैसे मिस्टेक है आंसर में, फिर सर से वो हाँ। फर्स्ट क्वेश्चन, हम्म, वो फर्स्ट क्वेश्चन में जैसा था मैंने सेम किया। नहीं लेकिन यहाँ पे तो बेटा प्रॉब्लम है ना, यहाँ पे 3 4 5 6 है, जबकि यहाँ पे सारा सेम ही था। तुम समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं? तुमने सिंपल क्या देखा कि यहाँ पे यार 101 C4 हो गया है बस, तो तुमने इसको इंक्रीज किया, इसको इंक्रीज किया, यही बोल रहा है ना, यही यही किया है ना तुमने। तो ऐसे थोड़ी होता है, थोड़ा सोचो इसको, क्योंकि यहाँ पे टेल सेम है, ये टेल डिफरेंट है, ऐड ही नहीं कर पाओगे। टेल सेम होना कंपलसरी है। सर ये प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है। बेटा प्रॉपर्टी से ही सॉल्व होगा ये, लेकिन जैसे भी क्वेश्चन सॉल्व किया था ना इसके पहले वाला, कुछ वैसा ही होने वाला है यहाँ पे। बस प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सेम टेल नहीं है। सेम टेल हो गया तो फिर दिस क्वेश्चन विल बी सिमिलर टू प्रीवियस वन। ओके, क्या करना है बोलो। सर इसे NC नीचे का N-2 का था वो यूज करना है। बिल्कुल सही है, करेक्ट है। 5C3 यू कैन राइट 5C2, 6C4 ये यू कैन राइट 6C2। सहेली यही बोल रहे हो ना? यस सर। हाँ, 7C5 यू कैन राइट 7C7 माइनस 5 यानी कि 2। सिमिलरली 8C6 यू कैन राइट 8C2, और सबसे लास्ट में है 100C98 यू कैन राइट 100C। तो बताओ फाइनली आंसर कितना आएगा अभी? बताओ फाइनली आंसर कितना है, बोलो। हाँ, कितना ऐड करोगे बताओ। 5C3 और 5C3 माइनस, करेक्ट। दिस इज 6C3, दिस इज 7C3, दिस इज 8C3। सिमिलरली 100C2 के पहले आएगा 100C3, करेक्ट है। तो फाइनली 101C3 माइनस
5C3। हाँ ये आंसर है, करेक्ट। तो ये आंसर आ गया वैसे आपका। 5C3 आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। 5C3 टेल इज इक्वल टू हेड माइनस 2, सो आंसर इज हेड इंटू हेड माइनस 1/2 यानी कि 10। तो फाइनल आ गया ये 101C3 माइनस 10, ये इसका आंसर है, करेक्ट। Yes। हाँ बस हो गया, नोट कर लो इसे, कोई भी डाउट है तो बताओ। चलो ये रिमूव करता हूं मैं, कोई भी डाउट है तो बताओ। एनी डाउट? No, sir। नो सर। चलो ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लिखो अभी प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 इज NCR अपॉन NCR माइनस 1। NCR अपॉन NCR माइनस 1, तो बेटा ये होता है N माइनस R प्लस 1 अपॉन R, ठीक है। प्रॉपर्टी 4 इज NCR अपॉन NCR माइनस 1, दिस विल बी इक्वल टू N माइनस R प्लस 1 अपॉन R। इसका अच्छे से आइडेंटिफिकेशन देख लो एक बार सभी लोग। देखो यहाँ पे हेड सेम है, ठीक है, एंड greater tail should be in numerator। बेटा डिफरेंस 1 है यहाँ पे, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। हेड्स आर सेम, R और R माइनस 1 डिफरेंस है 1, एंड ग्रेटर टेल शुड बी इन न्यूमरेटर। R और R माइनस 1 में ग्रेटर है R और ये न्यूमरेटर में है, क्लियर। तो देखो ये R ही यूज होता है यहाँ पे, ये ध्यान रखना, ओके। लाइक एग्जांपल n प्लस 1c R अपॉन n प्लस 1c, जैसे ये एग्जांपल लिखा होता है सपोज, तो तुम्हें यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। देखो दोनों हेड सेम ही है, n प्लस 1 R प्लस 1 और R डिफरेंस है 1, एंड ग्रेटर टेल शुड बी न्यूमरेटर, R प्लस 1 न्यूमरेटर में है। सो यू विल राइट n माइनस R प्लस 1 अपॉन R। R इज R प्लस 1, ये ग्रेटर टेल यूज होता है, ध्यान रखना, ठीक है। n माइनस R प्लस 1 अपॉन R, n माइनस R प्लस 1 अपॉन R। स्टार्ट करो। ठीक है, नोट करो, कोई डाउट है तो बताओ। n minus R plus 1 upon R. So n plus 1 minus R plus 1 plus 1 upon R. Any doubt? ठीक है, इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हो अभी।
This is n plus 1 minus r minus 1 plus 1 upon r plus 1. 1 and 1 cancel. So this is n minus r plus 1 upon r plus 1. ये इसका फाइनल आंसर है. ठीक है, बस इतना माइंड में रखना कि ग्रेटर टेल यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे. अदिति, एनी डाउट? No, sir. ओके, डन. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल. जैसे सपोज ये लिखा हुआ है कहीं पे 2n plus 1c, लेट्स से r plus 2 and 2n plus 1c r plus 3. ये क्या आएगा सोचो. सर ग्रेटर टेल न्यूमरेटर में होना चाहिए ना? बेटे तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, ग्रेटर टेल शुड बी न्यूमरेटर डेफिनेटली. लेकिन अभी क्या होगा, ये पूरा फॉर्मूला जो है ना ये रिवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा. समझ गए? हाँ. हाँ बस. Okay. So final answer is n minus r. r is actually r plus 3. ग्रेटर ही यूज करते हैं, फिक्स है. तो ये फॉर्मूला रिवर्स हो गया, रेसिप्रोकल हो गया इस फॉर्मूले का. n minus r plus 1 upon r. क्लियर? तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लो यार, सिंपल है. r plus 3 upon 2n plus 1 plus 1 plus 2 minus 3 is minus 1 and 2n minus r minus 1 और r plus 3 न्यूमरेटर में. तो ये इसका आंसर आएगा. Any doubt? तो कोई डाउट है तो आप बोल सकते हो यार, देखो है ना. ये नोट करो, कोई डाउट है तो बताओ. क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं. Next example is NCR minus 1 ratio NCR plus 1 is equal to 6 ratio 14 ratio 21. You have to find out the value of N and R. सर आपने जो लिखा है वो दिख नहीं रहा है. क्यों दिख क्यों नहीं रहा है? हाँ सर, दिख नहीं रहा है. It is not visible on the screen, sir. अभी अब दिख रहा है. So NCR minus 1 ratio NCR plus 1 is equal to 6 ratio 14 ratio 21. Find out the value of N and R. ये क्वेश्चन है. अच्छा अभी बताओ, अभी दिख रहा है क्या? हाँ. ओके, ब्लैक बैकग्राउंड पे या व्हाइट पे? ब्लैक. ओके ठीक है. चलो ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक बार. नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग अपने आप से करना. सॉल्यूशन देखो ये क्लियर है. NCR minus 1 will be 6K. NCR will be
14k and NCR plus 1 will be 21k. Any doubt? No. रेशियो है तो रेशियो मल्टीपल में होता है, एग्जैक्ट वैल्यू 6 नहीं होती है इसकी, ये समझते हो ना? जैसे 2:3 है, वैल्यूज कैन बी 20 और 30, वैल्यूज कैन बी 12 और 18, रेशियो विल बी 2/3, रेशियो विल बी 2/3. डन? हाँ, तो हमेशा मल्टीपल में ही लिखते हो. सो NCR minus 1 will be 6k, NCR will be 14k and NCR plus 1 will be 21k. तुम लोग एक पॉइंट समझने का ट्राई करना, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है ये. आप अभी इसी प्रॉपर्टी को यूज करोगे और यहाँ पे आप एक काम करो, पेयर यूज करो 1 and 2 and 2 and 3, ये पेयर्स यूज करो. ओके, सो पेयर 1 and 2 you will write NCR upon NCR minus 1. ये मैं क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि जस्ट अभी प्रॉपर्टी है हेड सेम एंड डिफरेंस इन टेल इज 1 एंड ग्रेटर टेल शुड बी न्यूमरेटर. तो आपने दोनों को डिवाइड किया. आप 1 और 3 यूज नहीं कर सकते क्योंकि 1 और 3 में डिफरेंस कितना है टेल्स में, बोलो? 2. हाँ, 2. 1 और 2 यूज करो. दिस इज 14/6. डन? अगेन ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, NCR upon NCR minus 1. So n minus r plus 1 upon r is equal to 7/3. Done? This is 3n minus 3r plus 3 is equal to 7r. And this is 3n is equal to 10r plus 3. Any doubt? एक का पेयर यूज करोगे 2 and 3. 2 and 3 में r और r plus 1 ग्रेटर है r plus 1. This should be in numerator. So NCR plus 1 upon NCR is equal to 21/14 यानी 3/2. Clear? Here formula will be n minus r plus 1 upon r and r will be R plus 1. exactly 3/2. When you open this bracket, this will be -1, -1 plus 1 cancel out. So n minus r upon r plus 1 is equal to 3/2. So 2n minus 2r is equal to 3r plus 3. 2n is equal to 5r plus 3. Clear? हाँ, अभी इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हो ना, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व. एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, कोई भी यूज कर सकते हो. तो एक काम करते हैं, दोनों साइड से n इक्वेट कर रहा हूं मैं ना, ठीक है? इक्वेशन दिस एंड इक्वेशन दिस, इन दोनों इक्वेशन से हम लोग n इक्वेट कर रहे हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन n इज इक्वल टू 10r plus 3/3. And according to this equation, n is equal to 5r plus 3/2. Now using cross multiply, 20r plus 6 is equal to 15r plus 9. So 5r is equal to, एक मिनट, कुछ मिस्टेक हुआ है इसमें. क्या मिस्टेक हुआ है? कुछ तो मिस्टेक हुआ है यहाँ पे. 14/6 2723 n minus r plus 1/r. So 3n minus 3r plus 3 is equal to 7r. 3n is equal to 10r. ये -3 आएगा ना यहाँ पे? अरे समझ रहे हो ना? हाँ सर. देखो तुम लोग रिप्लाई नहीं करोगे तो मैं लेक्चर क्लोज कर दूंगा अभी, है ना? तो थोड़ा रिप्लाई करो ताकि मेरे को भी लगे तुम लोग पढ़ रहे हो. नहीं पढ़ना है तो बोल दो. 3n is equal to 10r minus 3. एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं फिर से, इसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं है. सो n minus r plus 1/r is equal to 21/14 यानी कि 3/2. n minus r upon r plus 1 is equal to 3/2. 2n minus 2r is equal to 3r plus 3. So 2n is equal to, करेक्ट है, ये ठीक है. तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था. दिस इज 10r minus 3/3 एक्चुअली. Okay, now this is 20r minus 6 is equal to 15r plus 9. So 5r is equal to 15. R is equal to 3 और r is equal to 3. यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो. So n is equal to 10 into 3 30 minus 3 यानी कि 27/3 यानी कितना आ गया बोलो?
नाइन। ये क्वेश्चन है, इसको नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सर मुझे लास्ट स्टेप समझ में नहीं आया, कौन सा स्टेप? वो ये step है? 27/3 वाला। बेटा r इज इक्वल टू 3 मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है। ओके। हाँ, तो 30 माइनस 3 27/3 9 हाँ हाँ। ये है। ठीक है, ये सॉल्यूशन नोट करो, कोई डाउट है तो बताओ, डिस्कस करते हैं। इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट, आप बोल सकते हो। ओके, रफ करूं फिर, ये बताओ। सर एक मिनट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। Okay, next example is NCR ratio NCR plus 1 ratio NCR plus 2 is equal to 5 ratio 4 ratio 2. Again, same question. You have to find out the value of N and R. करो ट्राई, देखते हैं क्या आंसर आता है।
NCR ratio NCR plus 1 ratio NCR plus 2 is equal to 5 ratio 4 ratio 2. Again same ही question है, you have to find out the value of N and R. करो देखो क्या आंसर आता है बताओ. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, टफ बिल्कुल नहीं है ये. Aditi got the answer? 1 minute. सर फर्स्ट इक्वेशन में n इज इक्वल टू 9R आता है. नहीं, ये जो है यही आएगा बेटे. एक मिनट, क्या बोला तुमने? फिर से बोलो. n इज इक्वल टू 9 आ रहा है. हाँ सर 9R plus 1/5 है. बेटे 9R, 9R plus 4/5. हाँ 9R plus 4/5. Aditi, correct answer. Good.
अदिति फर्स्ट इक्वेशन क्या बन रहा है बोलो, यही बन रहा है क्या? 5n इज इक्वल टू 9r प्लस 4. हाँ, सेकेंड इक्वेशन 2n is equal to 3r plus 4. 3r प्लस 4 आएगा एक्चुअली यहाँ पे, बिकॉज दिस इज 2 इंटू माइनस 1 एनी माइनस 2. गुड. सो दिस विल बी एक्चुअली 4. ठीक, तो यहाँ पे आने वाला है अभी 3r प्लस 4. So this is 15r plus 20. So this is 3r is equal to 12. R is equal to 4. done. Correct. बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व यार. R is equal to 4, ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, अभी किसी भी इक्वेशन को यूज कर सकते हो. R is equal to 4. 4 into 9 36 plus 4 40 upon 5 यानी 8. If you will second equation, then also answer will be the same. R is equal to 4. 4 into 3 12 plus 4 16 upon 2 8. So n is equal to 8. Sir, can you repeat it one time? I was disconnected. किस स्टेप में डाउट है बोलो. Sir, last step में वो 9r plus 4 से शुरू होके. बेटा 9r plus 4 upon 5 is equal to 3r plus 4 upon 2. Clear? Now cross Yes, sir. multiply transposition. R is equal to 4. Again R is equal to 4. You will substitute in any one of these equations. If I am using first equation, R is equal to 4. 9 into 4 36 plus 4 40 upon 5 any 8. If you will second equation, use second equation. R is equal to 4. 3 into 4 12 plus 4 16 upon 2 8. Same answer. Sir, समझ गया. हाँ, तो सिंपल ही है, ऐसा टफ नहीं है कुछ इसमें. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो. प्रॉपर्टी 5. ओके, प्रॉपर्टी 5 इज काफी सिंपल प्रॉपर्टी है, लाइक NCR अपॉन NCR माइनस 1. सॉरी, NCR. करेक्ट. तो देखो NCR को यू कैन राइट, ये क्या होता है ना, N और R ये ऐसे आगे आता है. N विल बी न्यूमरेटर, R विल बी डिनोमिनेटर. सो N अपॉन R इनटू, जस्ट आपको -1 करना होता है. N -1, R विल बी R -1. ठीक है, इसका प्रूफ काफी सिंपल है. देखो सुनो, दिस इज N अपॉन R, दिस इज हेड सी टेल. सो हेड फैक्टोरियल upon tail factorial into head minus tail, yani this minus this. So when you will subtract this from this, -1 will cancel out, and this is N minus R factorial. Okay, now N into N minus 1 factorial, this is N factorial upon R into R minus 1 factorial, R factorial, और remaining है N minus R factorial, and this equals to NCR. Any doubt? क्लियर? और एग्जांपल समझ सकते हो इसको आप, जैसे एग्जांपल समझो, लाइक 14C 13. यू कैन राइट 14 अपॉन 13. 14 माइनस 1 13, या हाँ एक काम करते हैं, इसको कुछ और लिखते हैं यहाँ पे क्योंकि सिंपल था. लेट्स से 8. सो दिस विल बी इक्वल टू 14 अपॉन 8. 13C 7. जस्ट आपको -1 करना होता है. कोई भी डाउट है तो बताओ.
ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल। सर ये सिग्मा है ना? हाँ बेटा ये सिग्मा है बिल्कुल। ये क्वेश्चन है। चलो मैं सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन में ना, तुम लोग थोड़ा समझने का ट्राई करना। क्वेश्चन इज एनसीआर अपॉन एनसीआर प्लस एनसीआर प्लस 1। सबसे पहले कौन सा प्रॉपर्टी माइंड में आ रहा है तुमको, बताओ। कुछ यहाँ पे यूज कर सकते हैं प्रॉपर्टी वगैरह, बोलो। सर प्रॉपर्टी 3। एग्जैक्टली प्रॉपर्टी 3 यूज कर सकते हो। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे n एंड n हेड्स आर सेम, डिफरेंस इन टेल इज 1, so this will be head increasing by 1 and greater tail will remain same. Any doubt? Adit, clear? Yes, sir. नेक्स्ट स्टेप। अब सुनो, अब यहाँ पे करंट प्रॉपर्टी यूज करो। n प्लस 1 विल कम इन न्यूमिनेटर, ऐसे आगे आता है यहाँ पे, ये इधर आएगा r प्लस 1 एंड n प्लस 1 माइनस 1 n, एंड व्हाट इज r प्लस 1 माइनस 1? R एंड न्यूमिनेटर इज ऑल्सो एनसीआर। ये क्या हो गया अभी? कैंसिल। एग्जैक्टली और ये सबको पता है ना, ऐसे रिवर्स होता है नंबर। So now this is R plus 1 upon n plus 1 exactly r is equal to 0 to 49। done। अच्छा ठीक है, ओके। अब तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करना बहुत ध्यान से, है ना। हो सकता है यहाँ पे तुम्हें थोड़ा न्यू कंसेप्ट मिले, लेकिन ये सिंपल है। अच्छा n तो गिवन है, n कितना गिवन है बोलो? 50। सो डिनोमिनेटर इज 51 एक्चुअली। हम्म। नाउ दिस इज समेशन, सिग्मा का मतलब होता है समेशन। फर्स्ट यू विल पुट r इज इक्वल टू 0, so this is 1 upon 51, then r is equal to 1, 2 upon 51, then r is equal to 2, 3 upon 51, at last r is equal to 49 upon 51। बेटा 50 upon 51, r is equal to 49 plus 1 यानी 50, 50 upon 51। एनी डाउट? अब देखो एलसीएम तो सेम ही है इनका 51, एंड न्यूमरेटर इज 1 plus 2 plus 3 plus 4 up to 50। एग्जैक्टली। अच्छा तुम लोगों ने पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है क्या? नो सर। कोई बात नहीं, सुनो एक पॉइंट ध्यान रखना, वो मैं बताऊंगा तुम लोगों को, प्रोग्रेशंस पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे क्या होता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? जिसमें डिफरेंस फिक्स होते हैं। क्या फिक्स होता है? डिफरेंस। जैसे यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है बोलो? 1 ये डिफरेंस कितना है? 1। ये डिफरेंस कितना है? 1। तो इनको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर समेशन का फॉर्मूला होता है, और समेशन का एस फॉर समेशन, एंड समेशन का फॉर्मूला इज नंबर ऑफ टर्म्स, ये बताऊंगा मैं तुम्हें, टेंशन मत लो चैप्टर में, अपॉन 2 इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। करेक्ट? ये अरिथमेटिक का फॉर्मूला है। ओके अब आप मेरे को ये बताओ 1 2 3 4 अप टू 50 कितने टर्म्स? 50। ओके अपॉन 2 फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड टर्म सॉरी लास्ट टर्म 50। ओके और अपॉन में कितना है बोलो? 51। So this 51 got cancelled. Final answer is 25। ये इसका आंसर है। ये फॉर्मूला थोड़ा माइंड में रखना, s इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये मैं आपको प्रूव करूंगा वहां पे सीक्वेंस एंड सीरीज में, उसका टेंशन मत लो, अभी जस्ट नोट करो इसे।
ठीक है, ये आप नोट करो, कोई भी डाउट है तो बताओ। सर वो समीशन के फॉर्मूला में वो ब्रैकेट में क्या लिखा है, एक बार फिर से बताइए ना। बेटा ये समेशन का फॉर्मूला होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, तुम थोड़ा समझने का ट्राई करो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का समेशन आइडेंटिफिकेशन ये होता है कि इसके अंदर डिफरेंस फिक्स होता है कंसेक्यूटिव टर्म्स का। क्या होता है? डिफरेंस फिक्स होता है। हाँ, तो वो आइडेंटिफिकेशन होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, अभी क्वेश्चन ये है कि इसका समेशन फाइंड करना है आपको। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के समेशन का फॉर्मूला है ये, नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इसमें डाउट? नो सर। हाँ, तो नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। नंबर ऑफ टर्म्स कितने यहाँ पे बोलो? अरे बोलो 1 2 3 4 50 कितने टर्म्स हैं? 50 टर्म्स। तो 50 अपॉन 2 और फर्स्ट टर्म क्या है 1, लास्ट टर्म है 50। 50। तो 1 प्लस 50 51, 51 51 कैंसिल। यस सर। हाँ, ठीक है, रफ करता हूँ इसे अभी मैं। देखो प्रॉपर्टीज वगैरह कंप्लीट हो गए हैं। अब आप एक क्वेश्चन करो अच्छा था, लाइक NC4 NC5 NC6 AP4 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तुम लोग थोड़ा समझने का ट्राई करना। अभी ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है आपको, अभी जस्ट मैंने बताया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, डिफरेंस फिक्स होता है। समझ गए? यानी NC5 माइनस NC4 विल बी इक्वल टू NC6 माइनस NC5। एनी डाउट? कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस फिक्स होता है, सेकंड माइनस फर्स्ट और थर्ड माइनस सेकंड। अरे समझ रहे हो ना? Now you can write 2 times NC5 is equal to NC4 plus NC6. This minus NC5 using transposition take on the left side, NC5 plus NC5, 2 times NC5. Sally, any doubt? No, sir. Okay, अब सुनो बेटा, यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते क्योंकि NC4 और NC6 टेल्स में कितना डिफरेंस है? 2. फॉर्मूला नहीं होगा यूज। तो और कोई मेथड नहीं है हमारे पास में, इसको ओपन ही करना पड़ेगा आपको। सो NC5 इज, अब थोड़ा ध्यान से देखना है ना, n फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल n माइनस 5. दिस इज n फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल, एंड NC6 n फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल n माइनस ये n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल कैंसिल आउट। इसमें कोई डाउट? सही, क्लियर हो गया कैसे कैंसिल हुआ ये?
एक बार वापस बताओगे? बेटा n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल कैंसिल, जैसे इस तरीके से समझो आप, लाइक ab प्लस ac इज इक्वल टू ad, तो a कॉमन b प्लस c इज इक्वल टू ad, a एंड a क्या हो गया बेटा अभी, कैंसिल, डन। अच्छा अभी मेरे को ये बताओ 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल, इनमें ग्रेटेस्ट कौन है 6 और स्मॉलेस्ट है 4, सो यू कैन एक्सप्रेस दिस 6 फैक्टोरियल लाइक 6 into 5 into 4 factorial. this is 5 into, 4 factorial. so 4 factorial 4 factorial 4 factorial cancel out, इसमें कोई डाउट? Okay, now what is about NC5 NC4 and NC6, ग्रेटेस्ट क्या है इसमें? अरे NC5 सॉरी n-5 n-4 और NC6, इनमें ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है बोलो? n-4. एग्जैक्टली तो आप इस n-4 को ब्रेक करो, कैसे? n-4 then n-5 and then n-6 factorial. exactly, and you can write this n-5 factorial as n-5 into n-6 factorial. इसमें कोई डाउट है? तो देखो ये n-6 फैक्टोरियल, ये n-6 फैक्टोरियल और ये n-6 फैक्टोरियल भी कैंसिल आउट। इस स्टेप तक कोई डाउट है किसी को? बताओ। श्रावणी एनी डाउट? No sir. नाउ रिमेनिंग टर्म्स आर 2, यहाँ पे 2, 5 फैक्टोरियल में से जस्ट 5 रिमेनिंग है और यहाँ पे n-5 रिमेनिंग है, इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे कुछ भी रिमेनिंग नहीं है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में ये रिमेनिंग है n-4 इंटू, क्लियर? और थर्ड टर्म में क्या रिमेनिंग है बोलो? समीक्षा तुम बताओ थर्ड टर्म में क्या रिमेनिंग है? 1/6 factorial. बेटा 1/30। Okay. 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया ना? Okay. हाँ, नाउ LCM is n-4 into n-5 into 30। ये क्लियर हुआ तुम लोगों को? ठीक है, देखो इसके प्लेस पे यहाँ पे आएगा 30 प्लस n-4 into n-5. 100%, and on the left side 2/5 times. Now this n-5 cancel out, और भी कुछ कैंसिल होगा बोलो? 6 times cancel, clear? Okay, now using cross multiply, this 6 into n-4 will get multiplied with this 2 into 6 12 times n-4 is equal to, ये टर्म यहाँ पे रिमेनिंग है 30 plus n-4 into n-5, ये समझ रहे हो ना यार? दिस इज 12n minus 48, 30 प्लस, इसको जस्ट मल्टीप्लाई करना है आपको, n into n, n square. दिस इज -4n एंड दिस इज -5n, यानी माइनस 9n. और -4 into -5 20. ओके। अभी टर्म्स को एक काम करो, सबको राइट साइड लेके आ जाओ यूजिंग ट्रांसपोजिशन, तो n स्क्वायर, दिस 12n when will come on the right side will be -12n, so -12n minus 9n minus 21n, and this -48 when will come on the right side will be +48, 48 plus 20 68. plus 30 98. 90. equal to 0, और ये सब तुम लोग को आता ही है, क्वाड्रेटिक बन गया। मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे आप सच दैट मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए 98, क्या करो बताओ? मल्टीप्लिकेशन 98 कैसे आएगा? So 13 7 जा. अरे यार 14 7 जा, Sorry 14 7 जा. हाँ, n कॉमन n-7 minus 14 कॉमन n-7 is equal to 0। ठीक है,
Now this is n minus 7 into n minus 14 is equal to 0. This is n is equal to 7 और n is equal to 14. ये आंसर्स है. काफी क्लासिक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है. नोट करो, एक बार अपने आप से करने का ट्राई करो, हो जाएगा. कोई भी डाउट है तो मुझे बताओ. कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, बोलो. आदित्य क्लियर हो गया ये? यस सर. ओके, ठीक है. नोट हो गया पूरा क्वेश्चन? सर 1 मिनट. चलो मैं तुम्हें इसका लास्ट कंसेप्ट बता देता हूँ. एक सिंपल ही कंसेप्ट है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन. तो उसके पहले तो मैं आज का एक लास्ट पॉइंट बताता हूँ. ठीक है, स्टार्ट करते हैं ना. तो ये समझने का ट्राई करो थोड़ा तुम लोग, जैसे 2n फैक्टोरियल. काफी सिंपल कंसेप्ट है, अच्छे समझना, इंपॉर्टेंट है, इजी है. 2n फैक्टोरियल, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2 to the power n into n factorial into 1 3 5 7 up to 2n minus 1. तो बेसिकली ये सारे ऑड नंबर्स हैं. क्या है ये? ऑड नंबर्स. अरे तुम लोग सुन रहे हो ना? यस सर. यस सर. ठीक है, अब इसका प्रूफ समझने का ट्राई करो. देखो सुनो, 2n फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 2n, देन 2n minus 1, then 2n minus 2, then 2n minus 3, then 2n minus 4, और सबसे लास्ट में क्या आएगा बोलो? 1. एग्जैक्टली. अच्छा, 1 के पहले क्या आ रहा होगा? 6 5 4 3 2 और 1. क्लियर? अच्छा, अब सुनो,
अब इसमें बेटे हम लोग कर क्या रहे हैं ना, जितने भी ऑड नंबर्स हैं मैं उन सबको सेपरेट कर रहा हूँ। आप एक चीज समझने का ट्राई करो, 2n है ना, ये इवन नंबर है क्योंकि नंबर 2 से मल्टीप्लाइड है। सिमिलरली इवन माइनस 2 भी क्या आएगा समीक्षा, तुम बताओ। इवन माइनस 2, इवन Sorry. इवन माइनस 2, व्हाट अबाउट इवन माइनस 2, इवन और ऑड? Even. एग्जैक्टली। एंड इवन माइनस 1, Odd. तो बेटे ये इवन है, ये ऑड, ये इवन, ये ऑड, सिमिलरली ये इवन। ठीक है, एंड एट लास्ट दिस इज इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड। अच्छा अब मेरे को आप ये बताओ 1 to 100 टोटल कितने नंबर्स हैं? 100. 100, उनमें इवन नंबर्स कितने हैं? 50, ऑड 50. नंबर्स? 50, एग्जैक्टली। सिमिलरली यहाँ पे टोटल नंबर्स कितने हैं 100, बेटा? यहाँ पे इस एग्जांपल में अरे 2n नंबर्स है ना, जैसे हाँ 2n नंबर्स है ना। 4 फैक्टोरियल में क्या होता है 1 2 3 4, 5 फैक्टोरियल में होता है 1 2 3 4 5, 6 फैक्टोरियल में होता है 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे ही 2n फैक्टोरियल में कितने नंबर्स हैं बोलो? 2n 2n। 2n. इन 2n नंबर्स में क्या 2n, कर रहा हूँ मैं, सारे ऑड नंबर सेपरेट कर रहा हूँ। तो ऑड नंबर्स हैं 2n minus 1, 2n minus 3, 2n minus 5, 2n minus 5, 2n up to, minus 7, हाँ अप टू 1 तक। ये सारे ऑड नंबर्स हैं। रिमेनिंग नंबर्स क्या है बोलो? इवन नंबर्स। हाँ, इवन नंबर्स आर 2n, then 2n 2n minus 2n plus 2 minus 2n minus 4, so तो on. सबसे लास्ट में क्या आएगा बोलो? 2, 2. और 2 के पहले आ रहा होगा 4। अच्छा अब तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो बेटा, इवन नंबर्स की स्पेशलिटी क्या होती है ना, इवन नंबर्स में 2 कॉमन आता है। लाइक 2n में से 2 कॉमन, रिमेनिंग क्या है? n, n 2n minus 2 में 2 कॉमन, रिमेनिंग क्या है? n minus 1 2n minus 4 में 2 कॉमन, रिमेनिंग क्या है? n minus 2 n minus 2, 4 में 2 कॉमन, रिमेनिंग क्या है? 2 2। 2, सिमिलरली 2 में 2 कॉमन, रिमेनिंग क्या है? 1 अच्छा 1 अब आप मेरे को ये भी बताओ कि हाउ मेनी टाइम्स 2 कॉमन आया है? sir, हर एक time, n टाइम्स, n टाइम्स। ये भी 2 कॉमन, ये भी 2 कॉमन, ये भी 2 कॉमन, ये भी 2 कॉमन, ये भी 2 कॉमन। अच्छा मेरे को आप ये बताओ एप्पल इंटू एप्पल इंटू एप्पल क्या होगा? 3 apple apple cube, अरे यार 3 एप्पल नहीं होगा, एप्पल क्यूब होगा। तो सिमिलरली 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 n टाइम्स क्या आएगा बोलो? 2 raised to 2 to n the power n, एग्जैक्टली। एंड दिस इज, same, अरे नहीं ये क्या है, ये n फैक्टोरियल है। हाँ, समझ गए ना? हाँ हो गया प्रूव, और क्या, सिंपल है। So finally 2n factorial is equal to, this is n factorial, this is 2 to the power n, और remaining है all odd numbers, correct? Clear? अरे यार कुछ तो बोल दो, yes sir. इसे नोट करो।
ठीक है, इसे नोट करो, कोई भी डाउट है तो बताओ। चलो इस एग्जांपल का आंसर बताओ, देखते हैं कौन करता है। 100 फैक्टोरियल अपॉन 1357 up to 99 equals to 2 to the power a into a factorial. Find out the value of a. क्या आंसर आएगा बताओ। अरे यार बोलो। बेटा इससे रिलेट करो ना, यहाँ पे 2n है तो 1 to 2n तक जितने भी ऑड नंबर्स है वो सब है यहाँ पे, और 2n का हाफ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, a इज इक्वल टू 50, ये आंसर। 50. इसे नोट करो, आज इतना ही पढ़ते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम करेंगे ना। प्रॉपर्टीज वगैरह कंप्लीट हो गए हैं और नेक्स्ट टाइम पे बाइनोमियल एक्सपेंशन स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, इसे नोट करो, कोई भी डाउट है तो बताओ। ठीक है, नोट हो गया ये। Yes. चलो इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। चलो ओके बाय। Bye, sir. ओके बेटा बाय।